गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यहाँ बताया है कि जैसे आप स्वर्ग गए, कुछ पुण्य किए कुछ पाप किए, जैसे यहाँ स्वाभाविक पुण्य भी होते हैं और प्रत्येक का आपको भोग प्राप्त होता है, पुण्यों का भी मिलता है, पाप का भी मिलता है। जब तक आप परम संत की शरण में, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में नहीं आते, तब तक तो आपको केवल वर्क डन ही मिलेगा जैसा किया है। और परम अक्षर ब्रह्म की यथार्थ साधना ना मिलने से एक विधान बना लिया इन नकली ऋषि में, ऋषि गुरुओं ने, कि प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या? अब जैसे किसी के ऊपर दुखों का कहर टूट गया, वो भक्ति कैसे करेगा? सपने में भी नहीं कर सकता। तो फिर भक्ति का अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे विधान बनाने वालों ने जो बना रखा है, तो वो वैसे व्यक्ति थे जो महापुरुष थे, अच्छी आत्माएं थी, साधना ठीक मिली नहीं, स्वयं उनका शरीर भी ठीक रहा और अन्य सुविधाएं भी उनको प्राप्त होती रही उनके संस्कारवश। तो वो केवल औरों को, चाहे कोई दुखी है सुखी है, अपना वो गलत विधान सुना कर अपना टाइम पास कर गए। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई कहे कि भी कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरे भाग में लिखा गया, और तू जूता पहन ले, भविष्य में आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर वो जूता इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर से वो पीड़ा ना हो जाए। स्वाभाविक है, फिर नहीं निकालेगा जूते वो पूरी सफर में। तो ठीक इसी प्रकार जो आप पर आपदाएं आई हुई हैं, ये आपके प्रारब्ध में थी। और कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं जो 3 ताप के अंतर्गत आती हैं, जो प्रारब्ध से हटकर होती हैं। जैसे ये ऋषि, महर्षि, देवता, ये हम गरीब हैं, ये हमसे तगड़े हैं, ये कुछ पोस्ट प्राप्त है इनको। और जैसे पितर और ये भूत टाइप के हैं, ये शरारती व्यक्ति होते हैं। तो हम एक जो मानव शरीरधारी अन्य प्राणी हैं, ये जैसे समझो जन साधारण है, और ये अच्छी पोस्ट वाले व्यक्ति हैं। देवता हुए और ये पितर तक हुए, भूत जो सतर के हैं। पितर भी इतनी बेमतलब वो नहीं करते, लेकिन भूत टाइप के जो होते हैं, ये अननेसेसरी परेशान करते हैं, किसी में प्रवेश हो जाते हैं, किसी को सताते हैं। और जैसे देवता रुष्ट हो गए, उन्होंने आपके ऊपर कोई अपना दुख छोड़ दिया, और अन्य जैसे कोई जंतर मंत्र कर देता है, वो कर दिया। तो इस तरह के जो 3, जैसे कोई सर्प डस गया या कोई और, इस तरह के भी ये 3 ताप के अंदर आते हैं। ये जो 3 ताप भी आपको प्रारब्ध से हटकर भोगने पड़ते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम परम संत की शरण में नहीं आते, तो ये हमने सभी भोगने पड़ते हैं। इन ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भगवानों के और दुर्गा और ब्रह्म तक की साधना करने वालों के ये 3 ताप भी नहीं कट सकते, प्रारब्ध का संस्कार भी नहीं हट सकता, वो भोगना ही पड़ता है। जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि तूने मेरे बंदर का मुंह लगा दिया और मैं विवाह कराना चाह रहा था, जिससे मैं वंचित रहा। अब एक जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा, ऐसा उसने श्राप दे दिया। तो उस श्राप को, ये 3 ताप के अंतर्गत आता है। कोई देव ऋषि या कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंत्र कर दे,
तो उस श्राप को, उस तीन ताप के दुख को श्री विष्णु जी भी समाप्त नहीं कर सके, भोगना ही पड़ा। और फिर दुर्वासा जी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण और यादवों को कि तुम्हारे कुल का नाश होगा, क्योंकि यादव ने श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न और साथ में कुछ अन्य द्वारकावासियों ने मिलकर मजाक कर दिया था दुर्वासा जी के साथ। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा पूरा यादव कुल नाश होगा। श्री कृष्ण की आंखों के सामने सारा यादव कुल नाश हो गया। श्री कृष्ण जी भी एक विषाक्त तीर लगने से मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, परमात्मा स्वयं आकर उनको सतलोक लेकर गए थे कबीर जी, और अपनी सतीथि और समर्थता से अन्य भगवानों की सतीथि और उनके सामर्थ्य से परिचित करा करके उनको वापस छोड़ा था शरीर में। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना तुमरे तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे तीन ताप भी नहीं कट सकते। तो हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, जूता तभी पहनेगा जब वो कांटा निकल जाए। अब जैसे किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट आया हुआ घर पे, शरीर पे, और उसको कोई ये कहे कि ये तो तेरे प्रारब्ध में लिखा है, कष्ट तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, ले ये मंत्र या जाप, ये भक्ति कर ले, भविष्य में दुख नहीं होगा, वो भक्ति नहीं कर सकता। कहने की बातें हैं। और फिर परमात्मा दया करे, जैसे ये मंत्र हम देते हैं कि इस मंत्र के जाप करने से तुम्हारे कांटे निकलेंगे, तो कांटे निकालने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, चाहे थोड़ा बहुत कष्ट भी हो जावे। कांटा निकला सुख हुआ। तो जो विधि दास बताएगा, इससे आपके प्रारब्ध के पाप भी नाश होंगे और आपके संचित कर्म जो ढेर लगा रखा है, आपका असंख्य जन्मों के पहाड़ जितने संचित कर्म आपके पड़े हैं पाप, उनका भी नाश करेंगे। ये वो साधना दास आपको देगा जो भगवान ने बताई आकर के। क्या बताया है कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, तुम कौन राम का जपते जपम, ताते कटे ना तुमरे तीनों तापम। तो यहां बताया है एकम शरणम वर्ज, उस परम अक्षर की शरण में जाने से, उसकी भक्ति करने से आपको फिर वो ठोर ठिकाना मिलेगा, आपको शाश्वत स्थान मिलेगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब यहाँ इन अन्य तत्व ज्ञानहीन ऋषि महर्षि गुरुओं ने, कबीर पंथियों ने भी, सभी ने एक विधान बना रखा है अपनी अज्ञान सोच से सुनी सुनाई दंत कथा के आधार से कि सतलोक में कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा वहां जाकर उसमें मिल जाती है, जैसे बूंद समंदर में उसी का रूप हो जाती है। एकाद चतुर प्राणी कहता है कि नहीं, आत्मा का अस्तित्व अलग है, बिंदु टाइप में उस प्रकाश में घूमती रहती है। तो इसके विषय में परमात्मा ने बताया है, कबीर जी ने, बिन देखे उस देश की बात कहते हैं कूर। इस तरह की जो बातें करते हैं, उन्होंने वहां कुछ देखा ही नहीं है, सतलोक में वो गए ही नहीं है, झूठ बोलते। सतलोक के अंदर ऐसी ही व्यवस्था है, वहां की धरती है, सफेद धरती है, पारदर्शक, बहुत तेजों में पृथ्वी है। सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और उस अकय लोक की, वो चारों स्थान अमर हैं, वो कभी नाश में नहीं आते। तो उस अमर स्थान के चार विभाजन, चार डिवीजन हैं। एक अकय लोक, दूसरा अगमलोक, नीचे को तीसरा अलखलोक, और ऊपर से नीचे को चौथा सतलोक। फिर प्रत्येक इन तीन लोकों में, सतलोक, अलखलोक और अगमलोक में, इनके फिर तीन तीन पोर्शन हैं। प्रत्येक लोक के शून्य शिखर में
वो परमात्मा यानी टॉप मोस्ट प्लेस पे वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर जी एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, बहुत सुंदर सिंहासन पर, सिर पे मुकुट है मालिक के, ऊपर सफेद छतर है और बहुत बड़ा गुम्बज है जैसे मंदिर नुमा होते हैं, और उसके बीच में परमात्मा विराजमान है। अपने आत्मा जो ये मंदिरों की बनावट बनी है, ये कोई यहाँ की कंस्ट्रक्शन नहीं थी, ये प्रत्येक लोक में प्रत्येक भगवान के, क्योंकि काल भगवान ने सतलोक की नकल करवाई है दुर्गा से, और उसने यहाँ उसकी नकल एज इट इज कर रखी है, लेकिन माल डुप्लीकेट है सारा। ये कच्चा शरीर है, बाग बगीचे नासवान है, यहाँ का जल व्यर्थ होने वाला, खराब होने वाला है, वहाँ की सब वस्तु पदार्थ ऐसे ही है, लेकिन वो अमर हैं। जैसे उसका एक एग्जाम्पल, एक उसका जो सैंपल सतलोक के पदार्थों में से एक सैंपल है गंगा दरिया। गंगा दरिया का जो जल है ये सतलोक से आया है, और ये कभी किन्हीं परिस्थितियों में खराब नहीं होता। साइंटिस्टों ने सिर मार लिया, चुप हो गए, लास्ट में इसकी करके सारी अन्वेषण, बोलो ये जल ऐसा क्यों है, एक ही स्थान से आ रहा है, और भी दरिया हैं। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थों का। ऐसे वहां दूधों की दरिया बहती हैं, ऐसे ही वहां जल है, सदाबहार बाग बगीचे हैं, हमारे परिवार हैं। आप जी के वहां जहां आप रहते थे बहुत बड़े बड़े द्वीप, एक एक आत्मा के परिवार के बड़े बड़े सुंदर महल बने हुए हैं, और जो सुख वहां था वो यहाँ हो ही नहीं सकता किसी भी स्थिति में। यहाँ के ब्रह्मलोक में भी नहीं है वो सुख। तो उस सुख की खोज में जिसको हम छोड़कर आए हैं, हम उसी दिन से लगे थे। इस काल भगवान ने हमारे ऊपर बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया, इसने अपने 3 पुत्रों को दुर्गा से संयोग से उत्पन्न किया। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, 21 ब्रह्मांड का यो मालिक है। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, और इसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो इसने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, जहां ये एक ब्रह्मांड के ऊपरले हिस्से में रहता है, ये भी ऐसे शून्य शिखर में, प्रत्येक ब्रह्मांड के शून्य में रहता है बिल्कुल लास्ट में, और वहां एक ऐसा गुप्त स्थान बना रखे है, 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। और जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में अपनी पत्नी दुर्गा को साथ लेकर रहता है, तो वो वहां पर ये पंचानन बन जाता है, 5 मुख धारण कर लेता है, अपनी पत्नी दुर्गा को वहां सावित्री रूप में रखता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है तब तक वो वहीं रहते हैं उसी क्षेत्र में, तो वो रजोगुण युक्त हो जाता है वो बच्चा, और उसके अंदर वो गुण भरे जाते हैं। उसके अंदर से एक ऐसी रेज निकलती है जैसे मिर्च के अंदर से झलझलाहट निकलता है। उसके बाद उस बालक को कोमा में रखते हैं कि तुम्हारे इस षड्यंत्र का इनको पता ना लग जाए। उसके बाद ये दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र होता है, वहां ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, और अपनी पत्नी दुर्गा जी को ये लक्ष्मी रूप में साथ लेकर रहता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है, और इसको भी जन्म होने के बाद वहीं पर रखते हैं उसी क्षेत्र में, और वहीं पर इसकी परवरिश जारी रखते हैं, इसको कोमा में रखते हैं, अचेत रखते हैं। उसके बाद फिर ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं दोनों पति पत्नी दुर्गा और ये ज्योति निरंजन काल। तो वहां पर भी ये शिव रूप धारण कर लेता है, जैसा आप देखते हो चित्रों में, और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उन्हीं के आकार का बन जाता है, जिस जिस स्थान पर ये जिस रूप में रहते, और फिर वो तमोगुण युक्त हो जाता है।
इन तीनों को कोमा में रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तो तीनों को अलग अलग स्थानों पर रखकर सचेत करके इनको इकट्ठा कर देते हैं। फिर इनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता हम कहाँ से आए हैं, कौन हमारा जनक है। इसी प्रकार फिर इन्हीं के गुणों के प्रभाव से सभी प्राणी ऐसे प्रभावित हो गए। वो सब भूल गए अपनी शुद्ध बुद्ध, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। जैसे किसी ने कोई घुट्टी शराब की ला ली और पड़ा गली में, उसको पता ही नहीं तू कहाँ पड़ा है। किसी ने भांग पी ली, ला कर कमर सो गया, पड़ियारा कितने सर्दी आओ चाहे गर्मी आओ। तो ऐसे हमारे ऊपर ये प्रभाव है इनके तीनों गुणों का, तो हम भूल गए कहाँ से आए, कौन थे। तो अब हम भटक रहे हैं। आत्मा को उस सुख की अब भी तड़फ है जिसको ये छोड़ चुकी है, और उसके पाने के लिए ये कहाँ खोज रही है। इतनी जीव बुद्धि बना दी हमारी, जिसके पास धन नहीं है वो सोचता है धनवान सुखी। धनवान तो सुखी सपने में भी नहीं हो सकता, या भूल है हमारे। पैसा भी जायज हो, गढ़ा ना हो, तभी आदमी अपना नॉर्मल रह सकता है। किसी के पास 2 करोड़ रुपये हो गया आजकल, तो 2 करोड़ भी गणे को नहीं। और 2 करोड़ होते ही नहीं सोचा 10 करोड़ का काम शुरू करूं, कोई फैक्ट्री ला लूं। 2 करोड़ आपने लगा दिए, 2 करोड़ ले लिए ब्याज पे लोन किसी सरकार से या बैंक से, 1-2 करोड़ किसी रिश्तेदार से इधर उधर से कर लिए, और वो काम धंधा चला नहीं। चला तो और 36 पंगे उसके, कोई मशीन खराब होगी, कभी मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, वो सिर दर्द और बढ़ा लिया। सपने में भी सुख नहीं हो सकता इन लोगों को। लेकिन जिसने जिस वस्तु का अभाव है वो सोचता है जिसके पास ये वस्तु ये सुखी है। तो परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, कबीर जी कहते हैं, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन सबका करे विवेका हो। जो उदय अस्त के राजा भी बने हुए हैं, यानी पूरी पृथ्वी के शासक भी रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं मन ने इनके सबका झाड़ा ले रखे, ये सपने में भी सुखी नहीं। चक्रवर्ती राजा भी लास्ट में संतों के पास जाता है, उनको नाक रगड़ता है, मेरा राज्य बना रहे, इसमें सुख सुविधा बनी रहे, शांति बनी रहे। तो फिर खाक सुखी हो। तो फिर क्या बताया है कि भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। और साच कहूं तो जग ना माने पर झूठ कही ना जाई हो। अरे तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को स्वप्न में भी सुख नहीं है। इनके इतिहास देख लो पिछले पढ़ के। नारद ने सारा आप दे दिया विष्णु जी को, श्री राम रूप में कितने कष्ट उठाए, पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, आप राजा बना रहो। खाक राजा जिसकी बालक कहीं दुखी हो, रहरो बैठा राजा बना, सपने में सुख नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो, जेल में जन्म, मामा दुश्मन, जरासिंह, शिशुपाल, रोज लट्ठम लट्ठा, अंत में पूरे परिवार के साथ, पूरे कुल के साथ विनाश को प्राप्त हुआ। तो परमात्मा कहा करते थे कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु, ये महेश्वर दुखिया, जिनके ऊपर तुम आधारित बने बैठे, जिसने यहाँ का जुगाड़ जोड़ रखा है काल भगवान का। क्योंकि इस काल भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का राम है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भून कर इससे निकले गंध को खाता है, जीव मरता नहीं। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इस ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रेरित होकर के, जीव के बस का नहीं है, और यह संतानों उत्पत्ति करता है और इतना प्रेशर बना देता है इस प्राणी के अंदर, ये अंधा बन जाता है, ना जाने कितने जुल्म भी कर डालता है। और फिर यहाँ के राजपाट के ठाठ, यहाँ की जो सुविधाएं, एसी ला लूं, कोठी बना लूं, कार खरीद लूं, ये वैभव, ये रजोगुण के प्रभाव से इसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है। फिर सतोगुण के आधार से श्री विष्णु जी से निकल रहे सतोगुण के कारण
हम यहाँ मोह ममता, आपस में भाई बहन का प्रेम, माता पिता से लगाओ, पति पत्नी का प्रेम, संपत्ति से मोह, पोते पोतियां में ममता, यानी ये जो जुगाड़ है ये सबसे जबरदस्त है और इससे हम यहाँ टिके रहते हैं। ये सतिथि बोल रहे यहाँ की, यह सतिथि है इनकी। और तीसरा तमोगुण आपको पता ही है, थोड़ा सा प्रतिकूल काम होते हैं, मित्र से प्यारे से लड़ पड़ते हैं, पिता पुत्र का लठबाज, और फिर संहार करने की ड्यूटी शिव भगवान की है, तमोगुण की है हमारा संहार करता। यानी श्री रजगुण ब्रह्मा जी से सबकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको कहते हैं सृष्टि का कर्ता। ये खाक सृष्टि का करता है। जब इसका जन्म हुआ कमल के फूल पर बैठा था ब्रह्मा जी, और ये अपने पुत्र नारद को बता रहा है कि बेटा जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता तो परमेश्वर है, सतपुरुष। तो उस परमात्मा के उपमात्मक और उनसे ही प्रेरित होकर के इन यहाँ के बच्चों के, ऋषियों के, भगवानों के नाम रखे गए। जैसे विष्णु पूर्ण परमात्मा का नाम है उपमात्मक, सबका पालक वही है, और ब्रह्मा का अर्थ होता है सबका रचयिता। तो ब्रह्मा भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही है। ये तो नाम वैसे रखे जैसे सेंटर का भी मंत्री होता है, गृह मंत्री केंद्र का यानी भारत सरकार का, और एक राज्य का भी मंत्री होता है गृह मंत्री, तो उसमें कितना अंतर होता है। तो ऐसे ही नाम वैसे ही रखे हैं, इनकी शक्ति में बहुत अंतर है। तो कहने का भाव ये है कि इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, ये नासवान हैं, समय आने पर इनकी मृत्यु होती है, सीमा है इनकी। और फिर नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुत्र तैयार करके रखता है, निर्धारित समय है इनका, इनके मरते ही युवा पुत्र को उस पद पर बैठा देता है, उसकी फिर वह आयु फिक्स होती है। फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश जीव संज्ञा में आ जाते हैं, अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं, और ऐसे ही आपकी तरह फिर भटकते रहते हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया के घर ही बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु ये महेश भी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। भगवान शिव जी का देख लो इतिहास, भस्मागिरी ने क्या जुल्म किया इनके साथ, इन्हीं के द्वार के आगे भक्ति करने लगा, उल्टा सिर करके नीचे को सिर ऊपर को पैर करके 12 वर्ष खड़ा रहा। पार्वती की प्रार्थना से शिव ने कहा कि ठीक मांग भाई, के मांगे, के मांग गया। शिव जी की मौत मांग ली कि कड़ा दे दे, भस्म कड़ा। भस्म कड़े के अंदर ये शक्ति थी कि जिसके सिर के ऊपर रखकर ये कह दे भस्म, वो नष्ट मर जाता था। और वो भस्मागिरी क्या उद्देश्य लेकर भक्ति कर रहा था कि पार्वती प्राप्त करूंगा, पत्नी बनाऊंगा पार्वती को, शिव को मार दूंगा, इससे इसलिए कड़ा मांग रहा हूं। और शिव का पुजारी तमोगुण का। अब जब भगवान शिव जी ने वो दे दिया उसको कड़ा, भस्म कंडा, हाथ माते ने बोला ले होले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, इसी उद्देश्य से मैंने ये भक्ति करी। अब बताओ आगे समस्या शिव जी के ऊपर, आगे आगे भगवान पीछे पुजारी मारने के लिए भाग रहा है। और भी कितनी समस्याएं हैं। जैसे एक बार पार्वती जब दक्ष राजा के घर जन्म था, राजा दक्ष के घर पे जाके मृत्यु को प्राप्त होगी हवन कुंड में जल के। भगवान शिव गया वहां, लठ बजाया उनके लिए, झगड़ा किया खूब अपने ससुर के साथ। पार्वती को यानी मरी हुई उस अस्थि पिंजर को लेकर 10,000 वर्ष तक भटकता रहा, हाय पार्वती हाय पार्वती।
हैं। और फिर भगवान ने उसका सुदर्शन चक्कर मार के उसके टुकड़े टुकड़े करे, उस शक्ति के, माया के, यानी पार्वती समझो उसने, दक्ष पुत्री के अस्थि पिंजरों के, तब उसका मोह टूटा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहे साच कहूं तब है तुम मानो को नहीं। इसी सच कहने के कारण परमात्मा के साथ कितने जुल्म किए थे, उन करवाए थे उन नकली गुरु महर्षियों ने। तो परमात्मा कहा करते थे कि भी यहां सुख नहीं मेरे बच्चों, जिस सुख की तुम्हें खोज है, तलाश है, चाह है, वो जंतर मंत्र मेरे पास है, वो विधि मेरे पास है, मुझसे वो ग्रहण करो, मेरी मर्यादा में रहो, तो मैं वहां भेज दूंगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। लेकिन हमने परमात्मा की बात मानी नहीं, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण कर दिए गए थे इस काल के दूतों द्वारा। आगे परमात्मा क्या कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब परमात्मा ने निष्कर्ष निकाल दिया सारे अपने ज्ञान का कि बिना तो सुरपति सुखी, सुरपति माने देवताओं का मालिक राजा इंद्र। अब हम यहाँ एक सरपंच बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, या एमएलए बन जाते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाते हैं एक छोटे से टुकड़े का। तो हम ये सोच बैठते पता नहीं हमने क्या पा लिया, कुछ भी नहीं पा लिया। आपने तो अपना जीवन नाश कर लिया जब भक्ति नहीं करते तो, या भक्ति नहीं कर रहे तो पूर्व जन्म की वो पूंजी जो आप लेकर आए थे, धन श्वासों का, मनुष्य जीवन के श्वासों का, उसका नाश कर दिया और ये खाक उपलब्धि कर ली। और एक पल का चैन नहीं, मुख्यमंत्री की देख लो इतिहास सारे दिन, प्रधानमंत्री का देख लो, एक पल का चैन नहीं इनको, हमने दिखे बड़े सुखी। तो पुण्यात्माओं यदि भक्ति करनी है, इन संसारिक चोचला तो अपने दूर हटना पड़ेगा। एक का काम होगा, परमात्मा कहते हैं पिया चावे प्रेम रस, राख्या चावे मान, एक म्यान में दो खड़ग, कदे देखी सुनी न कान। यदि तू प्रेम रस पीना चाहता है, यानी परमात्मा पाना चाहता, सतलोक जाना चाहता है, और साथ में यहाँ की मान बढ़ाई बकवादों को भी चाहता है, तो कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए दास प्रयत्न करना कर रहा है और भगवान ने आके किया था, उससे आप फिर वंचित रह जाओगे। तो यहाँ संसारिक सोच लांगना हमने कभी सपने में भी नहीं देखा है। कहते इंद्र दा राज कागदा बेष्टा, हमने तो कहते इंद्र स्वर्ग का राज्य भी काग की बीट टट्टी समझनी पड़ेगी जब हम सतलोक जा सकेंगे। और जिस सुख की प्राप्ति के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और हम उस राज के पीछे घूम रहे, तो हम भक्त नहीं है, हम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद चाहते। तो दास आपको आज के सत्संग के माध्यम से यही संदेश देना चाहता है कि आप विद्यार्थी हैं पृथ्वी पर, आप मनुष्य हैं, मानव शरीर प्राप्त है बहन और भाइयों को। ये विद्यार्थी का काम यहाँ बकवादों में नहीं लगना, यहाँ सत भक्ति करके आपको यहाँ की किया हुआ वर्क डन, इसका बेनिफिट उस क्षेत्र में मिलेगा जहाँ की तुम साधना ट्रेनिंग कर रहे हो। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियर लगेगा, डॉक्टरी कर रहा है तो डॉक्टर लगेगा, और अन्य साधना कर रहा है, उसी के आधार से आगे उसको उस क्षेत्र में जॉब मिलेगी। तो आप जी वो साधना कर रहे हो, आप विद्यार्थी हो, आपको सतगुरु मिल गया है, तो वो साधना मिल गई है जो सतलोक में आपको सदा सुखी करेगी। वहां जाकर फिर वापस नहीं आना होगा और वहां आपका ऐसा ही व्यवस्था होगी। अब यहाँ का जो कति अस्थायी डुप्लीकेट जुगाड़ है आपका, लेकिन आपकी बुद्धि
इस ज्ञान से उठेगी, इस ज्ञान से ही यहाँ के इन सुखों से हटेगी, और तब हम ऊपर चलेंगे, सतलोक जा सकेंगे। तो जैसे दास कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो गुण है ये आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपके बस की बात नहीं। जिस किसी ने भांग पी रखी है या शराब पी रखी है तो उसके बस की बात नहीं, अब वो जो गतिविधि कर रहा ऐसे ही करेगा। उसकी एंटीबायोटिक गोली टैबलेट दी जाएंगी, ट्रीटमेंट किया जाएगा तो फिर वो उतर जाएगी भांग और शराब, फिर वो ठीक गतिविधि करेगा। तो अब जो परमात्मा दत्त ये ज्ञान है, कबीर भगवान द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, इस मालिक की ये उनके मुख कमल से बोली वाणी है जो दास सुना रहा है स्पीकर की तरह। तो उस मालिक की वाणी में इतनी शक्ति है, ये बोली जा रही है, ये ज्ञान सुना जा रहा है, तो आपकी आत्मा के ऊपर जो वो नशा हो गया है वो हट जाएगा, कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और फिर आपकी यहां से इच्छाएं हटेंगी, आप सीधे चलोगे। भांग उतरी, नशा उतरा, आदमी फिर तो ठीक बोलेगा, सब व्यवहार ठीक रखेगा। उस समय उसको मालूम नहीं तू माँ को गाली दे रहा है या पिता से बुरा बोल रहा है, कहाँ खड़ा है, कहीं नंगा पड़ा है। तो अब हम इस काल की भांगने पिए पड़े हैं। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो ये परमात्मा का ज्ञान और ये भक्ति एंटीबायोटिक का काम करेगी। आपकी अब नशा उतरेगा भी, आप फड़कोगे एकदम, सचमुच क्या कर रहे हैं। पिछले इतिहास याद दिलाए जाते हैं कि यहां तो आप रह ही नहीं सकते। आप यहां देखो कितना आपके बच्चे हैं, परिवार है, माता है, पिता है, संपत्ति है, आप बिल्कुल सेट हुए बैठे हो और इस स्थिति इस भाव से रह रहे हो कि अभी अपना नंबर नहीं है। मृत्यु तो कभी कभी याद आती है, जो सत्संग में या कोई आते हैं या कहीं कोई मर जाता है 10 मिनट उसने लकड़ी डालन जावे हैं, तब थोड़ा सा महसूस हुआ है भाई के ले गया यू, उल्टा मुंह होते चलो वो कोरोना, क्यों प्रेशर है इसके ऊपर, जीव के बस की बात नहीं। और याद रखे तो वो फिर के अकेला तोड़ेगा, याद रख के क्या कर सकता है, पेट लगा दिया करे बिना भरे नहीं, संसारिक इतनी मर्यादा बना दी कि ना करे तो फिर समाज में रह नहीं सकता। तो हमने काल के द्वारा हमारे ऊपर लादे हुए उस अननेसेसरी वेट को हमने पटक देना ही, रखना नहीं सिर पे।